हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपसाइड एकेडमी। लास्ट क्लास में हमने एग्जांपल्स पढ़े थे आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स कैसे निकालते। अब हम उसी का सेकंड एग्जांपल देखेंगे। फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड द करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स। आइगन वैल्यूज भी निकालने की है और उसके साथ साथ करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स भी निकालने। आइगन वैल्यू लैम्डा रहती है और आइगन वेक्टर कितना रहते हैं, एक्स। आइगन वैल्यू किस मैट्रिक्स की बात कर रही है, ये मैट्रिक्स की जो ऑर्डर है वो 3 ऑर्डर है, यानी इसके कितने लैम्डास वैल्यूज निकलेंगी, 1 2 एंड 3। टोटल कितने निकलेंगी, 3 निकलेंगी, विच मींस लैम्डा 1 लैम्डा 2 एंड लैम्डा 3। ये 3 आइगन वैल्यूज निकलेंगी और आइगन वेक्टर्स भी कितने निकलेंगे, x1 x2 एंड x3। पिछली क्लास में हमने देखे थे जब आइगन वैल्यूज रहती है ना तो उसको हम पार्ट 1 में लिखते हैं, पार्ट 1 में सॉल्व करते हैं, और जो आइगन वेक्टर रहते हैं उसको हमने पार्ट सेकंड में सॉल्व करे। अब आइगन वैल्यू के जो पार्ट 1 था उसमें 3 स्टेप थी। स्टेप 1 में क्या रहते हैं हम, a माइनस लेमडा आई ऑफ x विच इज इक्वल्स टू 0। ये स्टेप 1 रहता है और स्टेप सेकंड रहती है। स्टेप सेकंड में हम क्या करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, a माइनस लेमडा आई यानी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का डिटर्मिनेंट लिखो। फिर स्टेप 3 में क्या रहते हैं, स्टेप 3 जो रहती है ना उसमें हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं। वो फॉर्मूला क्या था, लेमडा क्यूब, फिर माइनस रहता था, फिर यहाँ पे सम ऑफ डायगोनल रहता था, फिर लेमडा स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस आता, फिर सम ऑफ डायगोनल माइनस रहते थे, यहाँ पे लैम्डा आता था, और फिर लास्ट में आता था डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये हमारे पास उसका क्या था, 3 स्टेप थी। 3 स्टेप इसको सॉल्व करने बाद हमारे पास जो क्यूबिक इक्वेशन आती थी, क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करते थे, उसके अंदर 3 लैम्डा की वैल्यूज आती थी। ये स्टेप 1 2 एंड 3 है। सेम इसके अंदर क्या था, हम इसके अंदर पार्ट 1 पार्ट सेकंड में क्या रहते थे, हम स्टेप 1 में हम क्या सॉल्व करेंगे, स्टेप 1 में हम सॉल्व करेंगे x1 की वैल्यू, स्टेप सेकंड में जो सॉल्व करेंगे वो रहेगी x2 की वैल्यू, एंड स्टेप 3 में सॉल्व करेंगे हम x3 की वैल्यू। बस यही कंसेप्ट लेके हमारे को इसको सॉल्व करना है। ये मैट्रिक्स है हमारे को, इसके आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकालने का हमारे को। तो सबसे पहले स्टेप फर्स्ट है पार्ट 1 में का। पार्ट 1 में हम क्या सॉल्व करेंगे, आइगन वैल्यू निकालेंगे। तो पार्ट 1 लिख दिए यहाँ पे। पार्ट 1 को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या रहेगा हमारे पास, स्टेप फर्स्ट हमारे पास क्या है, a माइनस लेमडा आई ऑफ x के फॉर्म में लिख दो इस मैट्रिक्स को। तो क्या है, a माइनस यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन रहेगी, द मैट्रिक्स इक्वेशन इज हमारे पास मैट्रिक्स इक्वेशन है a माइनस लेमडा आई ऑफ x विच इज इक्वल टू 0। a हमारे पास गिवन मैट्रिक्स रहती है, लेमडा हमारे पास स्केलर रहती है या फिर कांस्टेंट, i आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहती है, और x हमारे पास क्या रहता, x रहता हमारे पास वेक्टर, नॉन जीरो वेक्टर या फिर अननोन वेक्टर। तो a हमारे पास है मैट्रिक्स 1 1 2 1 1 2 0 2 2 -1 1 3। ये a मैट्रिक्स, फिर माइनस लेमडा टाइम्स ऑफ i आइडेंटिटी बोले तो हमारे पास क्या रहेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये आइडेंटिटी है, और x हमारे पास क्या रहता था, x रहता था स्मॉल x y एंड z विच इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन हो गई। अब इसको सॉल्व करेंगे, लेमडा का मल्टीप्लिकेशन डायगोनल्स के साथ तो लेमडा ही चाहेगा, बाकी सभी के साथ क्या आएगा, 0 आएगा। तो हम क्या करेंगे, अब ये माइनस लेमडा किससे माइनस होगा, इन डायगोनल से, और बाकी के सभी एज इट इज रहेंगे। तो 1 माइनस लेमडा हो जाएगा, 1 माइनस लेमडा, फिर यहाँ पे 0, यहाँ पे -1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 माइनस लेमडा होगा, 2 माइनस लेमडा, 1 एज इट इज, फिर 2 2 एंड 3 माइनस लेमडा। ये हमारे पास क्या हो गई, इक्वेशन हो गई। और ये बच्चा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ x y z विच इज इक्वल टू 0। अब हमने इसको सॉल्व कर दिया, यानी स्टेप फर्स्ट हो गई अब हमारे पास। अब हम सॉल्व करेंगे स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड के लिए हमारे पास था, मालूम है हमारे को क्या है, स्टेप सेकंड में हम क्या यूज करते थे, स्टेप सेकंड जो था हमारे पास वो निकालना था डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट क्या होगा, a माइनस लेमडा आई, a माइनस लेमडा आई यानी x को हटा दो, हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या बचा, ये बचा। तो इसको डिटर्मिनेंट में लिख दिए, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा आई क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 1 माइनस लेमडा 1 माइनस लेमडा 0 -1 1 2 माइनस लेमडा 1 1 2 माइनस लेमडा 1 2 2 3 माइनस लेमडा 2 2 3 माइनस लेमडा। ये हो गया हमारे पास डिटर्मिनेंट।
अब ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आती थी आपको पता है 0 होती थी, तो ये 0 होती। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसा करें? इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए हमारे पास स्टेप 3 हमारे पास ये फॉर्मूला है, इसको अप्लाई कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। स्टेप 3 है हमारे पास। स्टेप 3 में हम लैम्बडा क्यूब माइनस सम ऑफ डायगोनल, तो यहाँ पे लेंगे लैम्बडा क्यूब माइनस सम ऑफ डायगोनल। सम ऑफ डायगोनल्स मीन्स 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3, और यहाँ पे होगा लैम्बडा स्क्वायर, ये माइनस था तो यहाँ पे आएगा प्लस, यहाँ पर आएगा सम ऑफ डायगोनल्स माइनर। ये इन डायगोनल माइनर का हमारे को क्या निकालने का सम, तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ के बचा हमारे पास 2 1 2 3, तो 3 2 = 6 माइनस 2 1 = 2, तो आंसर कितना आ गया 4, यानी फर्स्ट डायगोनल का जो माइनर आया वो 4 आया। अब दूसरा निकालेंगे इस 2 के लिए, सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ के 1 - 1 2 3, 3 1 = 3 माइनस 2 - 1 = -2, माइनस माइनस हो गया +2 और 3, आंसर आया 5, तो ये आ गया प्लस का 5। अब लास्ट है हमारे पास लास्ट डायगोनल है 3, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम 1 0 1 2, 1 2 = 2, 1 0 = 0, तो आंसर कितना आया ओनली 2, तो यहाँ पे आया हमारे पास +2। और उसके बाद आगे ये प्लस था तो यहाँ पे लैम्बडा स्क्वायर था तो लैम्बडा आया माइनस। अब माइनस हमारे पास क्या आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे को निकालना पड़ेगा। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे हम यहाँ पे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ के बचा 3 2 = 6, 6 - 2, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ के 6 - 2, ये फर्स्ट, फिर माइनस ये 0 है। अब ये 0 है तो इसके जो भी वैल्यू निकालेंगे वो सभी 0 आएगा, तो इसको निकालने की जरूरत नहीं है, जो भी आया आंसर। फिर प्लस करेंगे, पहला प्लस आता दूसरा माइनस तीसरा प्लस, फिर -1 माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस, तो आंसर क्या आएगा -1। फिर उसके बाद है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 1 = 2, 2 - 2 2 = 4, तो 2 - 4 आएगा यहाँ पे, यहाँ पर आएगा 2 - 4। ये हम क्या निकाल रहे हैं, ये निकाल रहे हैं हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो 6 - 2 4, 4 × 1 -0 नहीं लिखे, यहाँ पे हुआ ये -1, 2 - 4 -2 हुआ, माइनस इंटू माइनस +2, और ये +4, +2 +4 आंसर आ गया हमारे पास 6, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास कितना आ गया 6। ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहाँ पे रख दिए 6 विच इज इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये हुआ लैम्बडा क्यूब माइनस 3 + 2 5 + 1 6 लैम्बडा स्क्वायर, ये क्या होगा 4 और 5 9 और 2 11 प्लस 11 लैम्बडा माइनस 6 विच इज इक्वल टू 0। ये अगेन हमारे पास क्या बन गई क्यूबिक इक्वेशन बन गई। क्यूबिक इक्वेशन को हमारे क्या बनाने का है, इसका रूट्स निकालने का, रूट्स निकालना मीन्स लैम्बडा निकालने का। लैम्बडा निकालने के लिए हमारे पास क्या करना पड़ता, इस इक्वेशन में लैम्बडा की एक वैल्यू कंसीडर करना पड़ता, और वो वैल्यू कंसीडर करके इसमें पुट करके अगर से आंसर 0 आता है तो हमारे पास वो जो वैल्यू रहेंगी वो हमारे पास फर्स्ट फैक्टर रहेगा या फिर रूट रहेगा। तो हम कंसीडर करते हैं 1 पुट करके देखते हैं, हम 1 पुट करते हैं, 1 का क्यूब 1 हुआ, ये माइनस 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई -6 -6, और ये 1 मल्टीप्लाई बाय 11 +11 और ये -6, तो आंसर कितना आएगा -6 -6 -12 11 + 1 +12 +12 -12 कैंसिल, बचा क्या 0, यानी 1 वैल्यू रखने पर लैम्बडा की तो आंसर कितना आ रहा हमारे पास 0 आ रहा। तो ये हमारे पास एक रूट मिल गया, क्या आ गया 1। तो ये किसको सॉल्व करेंगे, हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इस इक्वेशन को क्या सॉल्व करेंगे, देखो ये 1 है, इसको एज इट इज रखें, फिर उसके बाद हमारे पास इसके कोफिशिएंट लिखे, इसको कोफिशिएंट 1, ये है -6, ये है 11, ये है -6। अब हम क्या करेंगे, एक ऐसी लाइन मारे, इस 1 को एज इट इज यहाँ पे उतार दिए, 1 मल्टीप्लाई 1 हुआ, -6 + 1 कितना होता है -5, 1 मल्टीप्लाई -5 हुआ, -5 + 11 6 होता, 1 मल्टीप्लाई 6 6 -6 + 6 आंसर कितना आ गया 0। ये लास्ट में आंसर कितना आता है आपका 0 आता है, यानी हमारे पास एक ये रूट बना, ये +1 था, तो यहाँ पे लैम्बडा की वैल्यू क्या होगी, लैम्बडा -1 हो गया, एक ये रूट बन गया, यानी ये उल्टा बनता, प्लस रहा तो माइनस होता, माइनस रहा तो प्लस होता। ये स्क्वायर वाली टर्म का यानी लैम्बडा स्क्वायर ये होगा ओनली लैम्बडा के लिए, और ये होगा कांस्टेंट टर्म यानी c। तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास लैम्बडा स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1 आते हैं, पे लिखेंगे लैम्बडा स्क्वायर
फिर यहाँ पे होगा -5 लेमड़ा, यहाँ पे होगा +6 विच इज इक्वल टू 0। हमने इसको सॉल्व कर लिए। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारे पास एक फैक्टर निकल गया। अब इसके ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकली, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो फैक्टर निकलेंगे, तो दो फैक्टर निकालने का हमारे को। तो क्या करेंगे, इसका कोएफिशिएंट है 1, 1 का मल्टीप्लिकेशन 6 के साथ, तो आंसर कितना आ गया 6 आ गया। 6 के ऐसे फैक्टर्स करने के, ऐसे टुकड़े करने के सम कितना आने को ना -5। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 6 हो सकता है या फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 3, बट हमारे को आंसर कितना होना -5। तो हम क्या लेंगे, इन दोनों का सम तो आ जाएगा +5, सॉरी सम डिफरेंस तो आ सकता -5, लेकिन एडिशन मल्टीप्लिकेशन करे बाद +6 नहीं आ सकता। बट हम क्या लेंगे -2 एंड -3, -2 -3 कितना होता, ये होता है -5, -2 मल्टीप्लाई -3 +6 होता। तो हमारे पास फैक्टर क्या आ गए -3 एंड -2। तो हम इसकी जगह पे लेमड़ा -1 एज इट इज रहेंगे, इसकी जगह पे क्या रखेंगे लेमड़ा -2 एंड लेमड़ा -3 विच इज इक्वल टू 0। अब सभी की वैल्यू इसको सॉल्व करेंगे तो लेमड़ा -1 विच इज इक्वल टू 0 और लेमड़ा -2 विच इज इक्वल टू 0 और लेमड़ा -3 विच इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करें हमने, तो यहाँ पे हमारे को लेमड़ा की वैल्यू निकली। लेमड़ा की वैल्यू क्या निकालेंगे, यहाँ से लेमड़ा की वैल्यू निकालेंगे हम, लेमड़ा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 1 निकलेगी, लेमड़ा विच इज इक्वल टू 1, यहाँ से निकालेंगे तो 2 निकलेगी एंड यहाँ से निकालेंगे तो 3 निकलेगी। ये हमारे पास क्या हो गए, ये हमारे पास हो गए आइगन वैल्यूज। अब आइगन वैल्यूज का यूज करके हम क्या निकालेंगे, आइगन वेक्टर निकालेंगे। आइगन वेक्टर का हमारे पास पार्ट 1 है, पार्ट सेकंड है। पार्ट सेकंड में स्टेप 1 में हम निकालेंगे x1, स्टेप 2 में x2 एंड स्टेप 3 में x3। अरे पार्ट सेकंड स्टेप फर्स्ट में हमारे को निकालने का x1 निकालने के लिए आपको एक चीज मालूम होना, a माइनस लेमड़ा i ऑफ x विच इज इक्वल टू 0, ये वाली वैल्यू रखने का हमारे को। तो a माइनस लेमड़ा i की वैल्यू क्या होगी, तो कुछ नहीं, लेमड़ा किसके मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी बोले तो डायगोनल एलिमेंट 1 रहते हैं, तो लेमड़ा किससे मल्टीप्लाई होगा डायगोनल एलिमेंट से, और वही माइनस होगा इस मैट्रिक्स में से। तो इस मैट्रिक्स के डायगोनल्स ये है, यानी इन डायगोनल्स में क्या होगा हमारा लेमड़ा माइनस होगा, बाकी एज इट इज रहेंगे। तो a माइनस लेमड़ा स्टेप 1 का यूज करके हम निकालेंगे इसको 1 माइनस लेमड़ा, और उसके बाद रहेगा 0 -1 1 2 माइनस लेमड़ा 1 2 2 एंड 3। ये हो गई हमारी मैट्रिक्स। अभी मैट्रिक्स हो गई, हमारे पास लेमड़ा की वैल्यू क्या आ गई थी, हमारे पास लेमड़ा की वैल्यू आई थी 1 2 एंड 3। अब हम तीनों वैल्यूज लेमड़ा 1 के लिए सॉल्व करेंगे, 2 के लिए एंड 3 के लिए। तो मैं आपको 1 के लिए सॉल्व एंड 2 के लिए सॉल्व करके दूंगा, 3 आपको खुद को करना है। तो 4 लेमड़ा विच इज इक्वल टू 1, लेमड़ा की वैल्यू 1 रखे तो इसको सॉल्व करेंगे हम, इसको कंसिडर कर लो। ये x है हमारे पास, x हमारे पास क्या है x y z विच इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करो। इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स 1 माइनस 1 0, ये भी हो गया 0, ये हो गया -1, ये हो गया 1, 2 माइनस 1 1 होता, और यहाँ पे आएगा 3 माइनस लेमड़ा, यह होगा 1, ये होगा 2, ये होगा 2, 3 माइनस 1 कितना होता है 1, तो 1 माइनस 1 0 होगा, 2 माइनस 1 1 होगा, 3 माइनस लेमड़ा और 3 माइनस 1 2 हो गए। और ये है हमारे पास x y एंड z विच इज इक्वल टू 0 0 1 2 होगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे क्या करने का है, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ एंड इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखो 0 मल्टीप्लाई बाय ये भी 0, ये 0x 0y एंड माइनस z, यानी हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ से निकाल रहे हैं 0x प्लस 0y माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय z माइनस z विच इज इक्वल टू 0, ये 0 हो गया। देन माइनस z विच इज इक्वल टू 0, तो z की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 0, यानी z की वैल्यू आपके पास आ गई 0, z की वैल्यू 0 आ गई। अब यहाँ पे देखिए 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय z, यानी 1x 1y 1z विच इज इक्वल टू 0। बट हमारे को क्या है, z की वैल्यू क्या है 0 है, तो z की वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो क्या होगा x प्लस वाई प्लस 0 विच इज इक्वल टू 0। देन इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस वाई कितना आ गया आपके पास 0 आ गया, प्लस वाई उधर आके क्या होगा माइनस वाई, देन x विच इज इक्वल टू माइनस वाई, x की वैल्यू आपके पास क्या आएगी माइनस वाई। अब हम क्या करेंगे, ये y को y से डिवाइड करें, इसको y से डिवाइड करें और इसको y से डिवाइड करें, देन
x अपॉन y किसके इक्वल हो गया, ऊपर y कैंसिल हो गया, ऊपर बचा -1 और नीचे क्या बचा 1। x की वैल्यू आपके पास 1 आ गई और y की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 1 आ गई। x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 1 एंड z की वैल्यू 0। अब हमारे पास क्या आ गई, x y और z आ गई, इसका मतलब x1 निकल गया। तो x1 हमारे पास क्या था, x1 किसके इक्वल रहता था, x y और z, ये है विच इज इक्वल्स टू x की वैल्यू आपके पास -1, y की वैल्यू 1 है एंड z की वैल्यू क्या है 0। तो ये हमारे पास हो गया x1 बोले तो हमारे पास हो गया आइगन वेक्टर। हमने x1 की वैल्यू निकाली है। अब हम निकालेंगे x2 यानी हम निकालेंगे लैम्ब्डा की वैल्यू 2 पर x2 हमारे पास क्या था, x2 बोले तो आइगन वेक्टर क्या होता। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो -1 मल्टीप्लाई बाय x, ये होगा -x, 0 का मल्टीप्लिकेशन y के साथ 0, -1 मल्टीप्लाई बाय z, -z विच इज इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, -z को उधर भेजेंगे तो क्या होगा +z, तो -x विच इज इक्वल टू z। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे x से डिवाइड करो चाहे z से करो, एक ही बात पड़ेगी। तो हम करते हैं इसको x से डिवाइड, इधर भी x से डिवाइड, तो x कैंसिल हो गया, तो फिर हमारे पास बचा गया, ऊपर बचा है -1 नीचे बचा है 1 विच इज इक्वल टू ऊपर बचा है z नीचे बचा है x, यानी z की वैल्यू -1 और x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1 आ गई। अब ये इसको -1 है हमारे पास। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका भी यूज कर सकते थे बट इसका यूज क्यों नहीं करे हमने, क्योंकि ये x की है और ये z की है, y तो नहीं है, हमारे को y की वैल्यू होना, क्योंकि x है और z है, तो y के लिए हम 2 2 1 का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे y है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय x, ये ट्वाइस x, ये ट्वाइस y, ये 1 z, यानी ट्वाइस x प्लस ट्वाइस y प्लस z विच इज इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू आपके पास 1 है, तो 2 मल्टीप्लाई 1 फिर प्लस ट्वाइस y एज इट इज, फिर प्लस z की वैल्यू कितनी है -1, तो यहाँ पे लिखेंगे आप -1 विच इज इक्वल टू 0, यानी ये 2 और ये -1, ये प्लस ट्वाइस z विच इज इक्वल टू 0, 2 - 1 कितना होता है 1 प्लस ट्वाइस y विच इज इक्वल टू 0, यानी ट्वाइस y विच इज इक्वल टू कितना आ गया -1, y की वैल्यू कितनी आ गई -1/2 आ गई, y की वैल्यू हाफ आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब आपको नहीं है कि ये फ्रैक्शन में मिला बट आपको क्या होना, होल नंबर के लिए आप क्या करेंगे, या फिर इंटीजर होना, तो आप रेशियो लेंगे x विच इज इक्वल टू y विच इज इक्वल टू z, ये रेशियो लेंगे, तो x y और z, x की वैल्यू आपके पास क्या है 1, y की वैल्यू आपके पास क्या है -1/2 एंड z की वैल्यू कितने है -1 है, ये 1 है -1/2 और ये z है, इसके डिनोमिनेटर में 1 है, इसके डिनोमिनेटर में 2 है, इसके 1 है, तो 1 2 2 का एलसीएम लेके आप वो क्या निकलेगा 2, तो डिनोमिनेटर को सभी से 2 से मल्टीप्लाई करो, या फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करो एंड इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, ये डिनोमिनेटर हट जाएगा, तो क्या होगा हमारे पास x 2 मल्टीप्लाई 1 2 विच इज इक्वल टू वो 2, ये न्यूमरेटर का 2 और डिनोमिनेटर का 2 कैंसिल होके बचा हमारे पास कितना -1 एंड 2 मल्टीप्लाई -1 कितना होता है, ये होता है हमारे पास z की वैल्यू -2, तो हमारे पास x2 आया, y -1 आया और z कितना आया 2, तो हमारे पास x2 निकालने का था, यानी आइगन वेक्टर कितना आ गया 2 - 1 -2, 2 - 1 -2, ये x2 आ गया, हम x2 को यहाँ पे लिख लेंगे आइगन वेक्टर। ये हो गया हमारे पास स्टेप सेकंड, ये स्टेप सेकंड है। आपको क्या करना है, स्टेप 3 फाइंड करने का, स्टेप 3 फॉर लैम्ब्डा विच इज इक्वल टू 3, तो आपको क्या करने का, यहाँ पे लैम्ब्डा की जगह 3 रखने का है एंड पूरा एज इट इज सॉल्व करने का, यानी आपके मेथड थोड़ा अलग होगा बट आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है एंड इट इज योर होमवर्क टू फाइंड x3। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल 3 है फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड द करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स। आइगन वैल्यूज निकालने का है और सेम ही हमारे पास क्वेश्चन आइगन वेक्टर निकालने, आइगन वैल्यू लैम्ब्डा निकालने का है और आइगन वेक्टर क्या रहेगा x निकालने का है। अब लैम्ब्डा निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता था, इससे पहले 3/3 की मैट्रिक्स थी, यहाँ पर है 2/2 की मैट्रिक्स, 2/2 की मैट्रिक्स, इसका मतलब क्या रहेंगे, इसके 2 ऑर्डर है, तो लैम्ब्डा कितने निकलेंगे आपके पास, सिर्फ और सिर्फ 2, यानी x लैम्ब्डा 1 निकलेगा और यहाँ पे लैम्ब्डा 2 निकलेगा, तो वैसे आइगन वेक्टर कितने निकलेंगे आपके पास, सेम रहेगा x1 एंड x2। जो हमारे पास स्टेप थी, इसके लिए हम कौन सा यूज करेंगे, पार्ट 1 में हम लैम्ब्डा निकालेंगे एंड पार्ट 2 में हम क्या निकालेंगे, पार्ट सेकंड में हम निकालेंगे आइगन वेक्टर। पार्ट 1 में हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, जो पहली स्टेप थी, पहली स्टेप को याद कीजिए, जो पहली स्टेप थी उसमें क्या निकालते थे, a माइनस लैम्ब्डा i का मल्टीप्लीकेशन x के साथ कितना आता 0, ये स्टेप फर्स्ट है। स्टेप सेकंड जो रहती है वो स्टेप सेकंड में क्या रहेगा,
स्टेप सेकंड में ये रहता, बस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो रहती है ना उसका डिटरमिनेंट निकाल लो विच इज इक्वल टू 0, ये स्टेप सेकंड रहता। स्टेप थर्ड जो रहती है ना, स्टेप थर्ड में निकालते हैं हम उसके रूट्स निकालते हैं। रूट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे 2x2 के मैट्रिक्स था तो यहाँ पे अलग फॉर्मूला लगेगा। सेम फॉर्मूला जो था हमारा, पहले पुराना वाला फॉर्मूला देखते हैं। पुराना वाला फॉर्मूला क्या था, 3x3 के मैट्रिक्स के लिए 4 3x3 के मैट्रिक्स के लिए 3x3 के मैट्रिक्स के लिए हमारे पास था लैम्बडा क्यूब माइनस सम ऑफ डायगोनल्स लैम्बडा स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस था तो अब आएगा प्लस, यहाँ पर आएगा सम ऑफ डायगोनल माइनर यानी SODM, यहाँ पे आएगा स्क्वायर था तो लैम्बडा, फिर प्लस डिटरमिनेंट ऑफ A विच इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास था स्टेप 3 के मैट्रिक्स के लिए। स्टेप 4, ये स्टेप 3 ये सेम ही रहेगा, 3x3 की जगह 2x2 की मैट्रिक्स के लिए क्या रहेगा हमारे पास, क्यूब था तो यहाँ पे आएगा स्क्वायर, ये SOD एज इट इज रहेगा यानी सम ऑफ डायगोनल लैम्बडा स्क्वायर था, यहाँ पे एक कम हो तो यहाँ पे भी एक कम होगा लैम्बडा, फिर प्लस यहाँ का ये पूरा कम हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल होगा, बच्चा हमारे पास क्या डिटरमिनेंट विच इज इक्वल टू 0 यानी प्लस माइनस प्लस, तो ये प्लस हो गया माइनस प्लस। तो आपको ये तीन स्टेप का यूज करके हम ये सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसके अंदर डिटरमिनेंट निकालना बहुत आसान है। तो हम क्या करेंगे, डिटरमिनेंट से पहले एक और चीज है हमारे पास, वो है हम स्टेप फर्स्ट से पहले है पार्ट वन है हमारे पास, क्या है पार्ट 1 निकालना है, इसमें लैम्बडा की 2 वैल्यूज निकलेंगी। अब हमारे पास पार्ट 1 में क्या है स्टेप 1 हमारे पास क्या है, हमारे क्या करने का मैट्रिक्स इक्वेशन लिखना पड़ता, द गिवन मैट्रिक्स इक्वेशन इज, गिवन मैट्रिक्स इक्वेशन क्या रहेगी, A माइनस लैम्बडा I ऑफ x विच इज इक्वल टू 0, ये रहता। A हमारे पास क्या रहता, गिवन मैट्रिक्स हमारे पास क्या है cos थीटा माइनस sin थीटा, cos थीटा माइनस sin थीटा, sin थीटा एंड cos थीटा, ये हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है। उसके बाद माइनस लैम्बडा इनटू आइडेंटिटी क्या होगा, लैम्बडा 0 लैम्बडा, आइडेंटिटी 1 0 0 1 रहता, तो अब लैम्बडा को मल्टीप्लिकेशन तो लैम्बडा आ जाएगा, इधर x हमारे पास क्या रहेगा x एंड y ओनली विच इज इक्वल टू, इधर बचेगा 0। अब हम इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें से इसको माइनस करेंगे तो सिर्फ डायगोनल में ही चेंज होगा, बाकी काय में भी चेंज नहीं होगा। तो डायगोनल क्या है हमारे पास, cos थीटा में से लैम्बडा गया माइनस sin थीटा इज इट इज एंड cos थीटा में से अगेन लैम्बडा चलेगा, ये हो गया। ये हमारे पास है x y विच इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्या हो गई, ये हमारे पास हो गई स्टेप फर्स्ट। स्टेप सेकंड में क्या रहता है हमारे को, स्टेप सेकंड में हमारे को रूट्स निकालना पड़ता। तो स्टेप सेकंड है हमारे पास, स्टेप सेकंड में रूट्स निकालना पड़ता। रूट्स निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं, डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट a माइनस लैम्बडा है, यानी इतना आपको लिखना है, ये x को छोड़ देने का, ये x है इसको छोड़ देंगे, बच्चा हमारे पास ये, तो डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लैम्बडा I विच इज इक्वल टू 0, दैट इज डिटरमिनेंट cos थीटा माइनस लैम्बडा माइनस sin थीटा cos थीटा माइनस लैम्बडा विच इज इक्वल टू 0। अब ये हो गया स्टेप सेकंड के बाद जाते हैं हम स्टेप 3 पे। स्टेप 3 हमारे पास ये 3x3 का नहीं, ये लेंगे 2x2 का, इसको यूज करने का हमारे को, इसको यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, स्टेप 3 लिखेंगे हमें। स्टेप 3 हमारे पास लैम्बडा स्क्वायर होगा, लैम्बडा स्क्वायर, फिर माइनस सम ऑफ डायगोनल्स क्या होगा, cos माइनस थीटा में cos माइनस थीटा ऐड करने का है, याद रखो cos माइनस लैम्बडा, cos थीटा माइनस लैम्बडा, ये हमारे पास ये वाली मैट्रिक्स है, बट ये नहीं है हमारे को, ये ओरिजिनल मैट्रिक्स पे देखना है। cos थीटा में cos थीटा ऐड करने है, तो cos थीटा प्लस cos थीटा, और इधर आएगा लैम्बडा, फिर प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। cos थीटा मल्टीप्लाई बाय cos थीटा क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ पर आता है माइनस का साइन, sin थीटा मल्टीप्लाई माइनस sin थीटा, तो यहाँ पर होगा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ये हम निकाल रहे हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो ये हो गया cos स्क्वायर थीटा, माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस sin स्क्वायर थीटा। और आपको पता ही है
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा या फिर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता, ये आपने 12th में पढ़े थे। तो वही डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना निकला आपके पास 1, तो 1 यहाँ पे रख दिए विच इज इक्वल टू 0। ये हमारा रफ वर्क है, ये हमारा ओरिजिनल है, यानी लैम्डा स्क्वायर माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा लैम्डा प्लस 1। तो ये हो गया हमारे पास लैम्डा स्क्वायर माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा 2 टाइम्स ऑफ कॉस थीटा लैम्डा प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। अब हमारे को इसको सॉल्व करने का है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसका कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ 1 के ऐसे फैक्टर करो कि -2, वो 1 के फैक्टर कर ही नहीं सकते हम क्या करेंगे, हम 12th में या फिर 10th में अपने पढ़े होंगे, एक फॉर्मूला होता, एक फॉर्मूला जब कभी भी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स निकालते तो एक फॉर्मूला है हमारे पास -b प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस a, ये वाला फॉर्मूला है। ये वाले फॉर्मूले में स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज जो रहती है ना वो डिस्क्रिमिनेंट रहती, तो ये वाले फॉर्मूले का यूज करके हम इसका आंसर निकालेंगे। तो यहाँ पर ये a है, ये b है और एक कांस्टेंट c है। a यहाँ पर क्या है, a यहाँ पे कुछ नहीं मीन्स 1 है, तो a की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे a विच इज इक्वल टू 1, b विच इज इक्वल टू 2 cos थीटा एंड c विच इज इक्वल टू 1 है। a और c इक्वल है, तो वही यहाँ पे पुट करेंगे। x की जगह पे हम क्या लेंगे, हम लेंगे लैम्डा, तो लैम्डा विच इज इक्वल टू माइनस b हमारे पास क्या है 2 cos थीटा, नहीं सॉरी -2 cos थीटा, तो -2 cos थीटा फिर प्लस और माइनस फिर स्क्वायर रूट रहेगा b स्क्वायर बोले तो -2 का स्क्वायर -2 cos थीटा का स्क्वायर फिर -4 a हमारे पास क्या है 1 है और c हमारे पास क्या है 1, तो 1 मल्टीप्लाई 1 फिर अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ a हमारे पास क्या है 1, तो 2 मल्टीप्लाई 1, तो इसको सॉल्व करेंगे हम, तो लैम्डा माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो 2 cos थीटा प्लस और माइनस अब -2 cos थीटा का होल स्क्वायर, तो नेगेटिव का पावर इवन रही तो आंसर पॉजिटिव होता, तो 2 cos स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू आएगी आपके पास स्क्वायर रूट में 2 cos स्क्वायर थीटा और 1 का मल्टीप्लिकेशन किसी के भी साथ, तो क्या मिलता है हमारे को आइडेंटिटी, अपॉन में क्या मिलेगा ट्वाइस 2 का स्क्वायर 4 होगा ट्वाइस a 2 मल्टीप्लाई 1 2। अब हम क्या करेंगे, इसमें 4 कॉमन है तो हम क्या करेंगे, इसको 4 कॉमन निकालेंगे, 4 इधर कॉमन निकाल लेते हैं, ये 2 लैम्डा इज इट इज 2 cos थीटा प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे 4 है यहाँ पे 4, तो 4 कॉमन निकाले तो बच्चा हमारे पास क्या cos स्क्वायर थीटा -1 और अपॉन में 2, इसको अगेन सॉल्व करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होता है प्लस और माइनस 2 होगा, ये cos स्क्वायर थीटा -1, तो ये इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा -1 को हम लिख सकते हैं माइनस, दोनों को कॉमन निकाल तो -1 हो गया +1 प्लस cos माइनस cos हो गया अपॉन में 2, ये 2 इन दोनों को कैंसिल कर देगा, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू बची है cos थीटा प्लस और माइनस स्क्वायर रूट में 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और आपको अभी पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं cos थीटा प्लस और माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा की जगह पे आप लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे ये है माइनस, तो इसको लिखे हमने -1, तो ये अलग अलग करेंगे cos थीटा प्लस और माइनस, ये हो गया -1 अलग, स्क्वायर रूट में -1 मल्टीप्लाई में ये हो गया स्क्वायर रूट में साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट कैंसल, तो हमारे पास बचा क्या स्क्वायर रूट कैंसल cos थीटा इज इट इज स्क्वायर रूट -1, तो याद रखने का जब कभी भी स्क्वायर रूट में -1 आता है तो हमारे पास क्या निकलता है इमेजिनरी नंबर, तो प्लस और माइनस ये आयोटा हो गया, इसको आयोटा से डिनोट करते, स्क्वायर रूट कैंसल, ये बचा साइन थीटा, यानी हमारे पास लैम्डा को सॉल्व करते आ रहा था, लैम्डा की ये वैल्यू निकली। अब इसमें एक वैल्यूज नहीं है 2 वैल्यूज है, क्योंकि प्लस भी एक जगह माइनस भी, तो हम क्या करेंगे लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे, तो लैम्डा विच इज इक्वल टू cos थीटा प्लस और माइनस आयोटा साइन थीटा, यहाँ तक के हुआ हमारे पास, एक मरतबा प्लस लेंगे लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा विच इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, एंड एक मरतबा क्या लेगा लैम्डा विच इज इक्वल टू cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, तो ये हमारे पास क्या हो गए हैं रूट्स हो गए, ये हमारे पास रूट्स हो गए।
अब हम निकालेंगे इसके आइगन वेक्टर्स। आइगन वेक्टर्स निकालने के लिए हम इसका यूज करेंगे हमारी इक्वेशंस का। इक्वेशन कौन सी इक्वेशन रही है? अब है हमारे पास पार्ट सेकंड में लैम्ब्डा की वैल्यू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा एंड cos थीटा माइनस आई साइन थीटा। ये पार्ट सेकंड में का स्टेप फर्स्ट में हम सॉल्व करेंगे। स्टेप फर्स्ट में हम x1 की वैल्यू निकालेंगे। x1 की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है 4, सबसे पहले लेंगे 4 लैम्ब्डा विच इज इक्वल्स टू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये फॉर्मूला, ये लैम्ब्डा की वैल्यू आइगन वैल्यू ली है। आइगन वैल्यू के साथ हमारे पास एक इक्वेशन है। इक्वेशन क्या है? a माइनस लैम्ब्डा आयोटा आई एक्स विच इज इक्वल्स टू 0। तो a माइनस लैम्ब्डा आई एक्स का मतलब क्या होगा? ये हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है cos थीटा माइनस लैम्ब्डा बोले तो माइनस लैम्ब्डा यहाँ पे कर दिए माइनस साइन थीटा, फिर यहाँ पे आएगा साइन थीटा और यहाँ पे आएगा cos थीटा माइनस लैम्ब्डा। और ये x हमारे पास क्या रहेगा? 2/2 के मैट्रिक्स के लिए 2 ही रहेंगे x एंड y और ये 0। अब हम क्या करेंगे? लैम्ब्डा की वैल्यू क्या पुट करेंगे? ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। अब लैम्ब्डा की वैल्यू पुट करेंगे तो देखेंगे cos थीटा माइनस ब्रैकेट में लिखने का इसको cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये फर्स्ट हो गई। और ये माइनस साइन थीटा, ये साइन थीटा, ये cos थीटा, यानी ये एज इट इज लिख देने का आपको क्योंकि दोनों भी सेम है डायगोनल। cos थीटा माइनस cos थीटा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये हो गया x, ये हो गया y और ये हो गया 0। अब हम क्या करेंगे? इसको ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे। जब भी ब्रैकेट के बाहर निकालते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, पॉजिटिव हो गई नेगेटिव। सेम इधर भी पॉजिटिव नेगेटिव हो गई, पॉजिटिव नेगेटिव हो गई। अब प्लस cos थीटा माइनस cos थीटा कैंसिल, प्लस cos थीटा माइनस cos थीटा कैंसिल, जो बचा वो लिख देंगे। अब हमारे पास क्या बचा है? यहाँ पे बचा माइनस आई साइन थीटा माइनस आई साइन थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ पे बचा है साइन थीटा और यहाँ पे बचा है माइनस आयोटा साइन थीटा, ये बचा है। और उसके साथ इधर बचा है एक्स वाई और इधर बचा है 0। अब इसमें एक चीज आपको और कॉमन दिख रही होगी, वो ये है कि यहाँ पे साइन थीटा हर किसी में है, तो हम यहाँ पे जो साइन थीटा कॉमन निकाला बचे यहाँ पे आयोटा, यहाँ पे बचेगा साइन थीटा कॉमन निकाला तो -1, यहाँ पे साइन थीटा कॉमन निकाला तो +1 बचेगा, यहाँ पे साइन थीटा कॉमन निकाला तो आयोटा बचेगा, यानी इतनी चीज बची आपके पास। अब हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करेंगे, बट उससे सॉल्व नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे? R2 को 0 बनाएंगे। R2 को 0 बनाने के लिए क्या करेंगे? R2 में चेंजेस करेंगे। ये +1 था तो माइनस से चेंजेस करेंगे, तो R2 माइनस आयोटा है, इधर आयोटा, तो इसको 1 बनाने के लिए आयोटा से मल्टीप्लाई करें R1, तो ये हमारे पास हो गया ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ। तो इधर हो गया माइनस आयोटा, इधर हो गया -1, R2 है हमारे पास एक जगह 1 एक जगह माइनस आयोटा, फिर उसको लिए माइनस आयोटा माइनस आयोटा, R1 है हमारे पास इधर माइनस आयोटा और इधर है -1। ये हो गया हमारे पास x, ये हो गया y और ये हो गया 0। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, माइनस आयोटा -1 माइनस इंटू माइनस, ये 1 एज इट इज, माइनस इंटू माइनस प्लस आयोटा का स्क्वायर हो गया और ये माइनस इंटू माइनस, ये माइनस आयोटा इज इट इज, माइनस इंटू माइनस प्लस आयोटा। अब हमारे पास एक चीज मालूम है, स्क्वायर रूट में -1 की वैल्यू क्या आती है? आयोटा आती है। तो बोथ साइड हमने स्क्वायर किए तो इधर भी स्क्वायर होगा, स्क्वायर रूट कैंसिल, बचा -1, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? -1, यानी इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हैं? हम -1, तो यहाँ पे -1 लिख दिए, तो -1 प्लस 1 कैंसिल, माइनस आयोटा प्लस आयोटा कैंसिल, इधर है हमारे पास एक्स वाई और इधर है 0, तो हमारे पास बचा क्या? सभी कैंसिल हो गए नीचे के, तो यहाँ पे बचे 0, तो हम इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करें तो माइनस आयोटा एक्स माइनस वाई विच इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे? -y को उधर लेके जाएंगे, तो आयोटा एक्स माइनस के साथ विच इज इक्वल टू वाई, एक्स से दोनों को डिवाइड कर दी, इधर भी एक्स से डिवाइड किया, इधर भी एक्स से डिवाइड किया, तो कैंसिल हो गया, ऊपर बचा माइनस आयोटा, नीचे बचा 1, ऊपर बचा y, इधर बचा x, तो x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस आयोटा। तो हमारे पास जो x1 था किसके इक्वल था? वो x एंड y के इक्वल था, तो हमने x की वैल्यू निकाले 1 एंड y की वैल्यू निकाले माइनस आयोटा, तो ये हमारे पास क्या हो गया? हमारे पास आइगन वेक्टर x1 हो गई। अब हम निकालेंगे x2 निकालने के लिए हमारे क्या निकालेंगे? ये λ1 था तो ये λ2 निकालना पड़ेगा, λ2 माइनस आयोटा था
तो माइनस का साइन लिए, तो ये पूरा एज इट इज रहेगा। यहाँ पे थोड़े से चेंजेस हो गए, यहाँ पे क्या चेंजेस हो गए, ये माइनस तो एज इट इज रहेगा, बस यहाँ पे क्या लेंगे, ये माइनस आयोटा साइन थीटा ये एज इट इज रहेगा, ये साइन थीटा कॉस थीटा भी एज इट इज रहेगा, बस इसको ब्रैकेट में लेके यहाँ पे माइनस करना। ये रिमेनिंग जो रहेगा ना, ये लैम्बडा जहाँ पे है वहाँ पे हमारे को ये वैल्यू पुट करने का है, तो वो वैल्यू पुट करें। अब हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे, तो ये माइनस एज इट इज रहेगा, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया और ये प्लस हो जाएगा जब ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे तो उसको, तो ये ब्रैकेट के बाहर निकाला तो ये बचा। तो सेम यहाँ पे भी cos थीटा माइनस cos थीटा कैंसिल हो गया अगेन, तो हमारे पास बचा क्या यहाँ पे प्लस आई साइन थीटा, तो यहाँ पे बचा प्लस आई साइन थीटा, यहाँ पे बचा माइनस आई माइनस साइन थीटा, यहाँ पे बचा साइन थीटा और यहाँ पे भी बचेगा फिर आई साइन थीटा, सेम ये बचा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें सेम है साइन थीटा सभी में कॉमन है, तो यहाँ का साइन थीटा कॉमन निकाला तो आयोटा बचा, यहाँ का साइन थीटा कॉमन निकाला तो 1 बचा, सॉरी -1, और यहाँ पे +1 और यहाँ पे आयोटा बचा। अब ये है सेम कंडीशन आ रही है हमारे पास, इसको 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस था ना तो बस क्या करने का, इसको प्लस कर देने का और कुछ नहीं, तो हर जगह ये एज इट इज रहेगा। अब हम इसको अगेन सॉल्व करेंगे, तो R2 है हमारे पास 1 आयोटा फिर प्लस आयोटा फिर प्लस आयोटा, ये फिर R1 है हमारे पास माइनस आयोटा, यहाँ पर है -1, इसको सॉल्व करेंगे माइनस आयोटा -1 एज इट इज रहेगा, सॉरी ये माइनस आयोटा नहीं है, ये प्लस आयोटा रहेगा, तो ये भी प्लस आयोटा होगा और ये एज इट इज रहेगा प्लस आयोटा। अब हम क्या करेंगे, ये प्लस आयोटा मीन्स आयोटा का मल्टीप्लिकेशन आयोटा के साथ, तो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर और ये माइनस, ये आयोटा एज इट इज माइनस इंटू आयोटा माइनस आयोटा, आयोटा का स्क्वायर अभी देखे हमने -1 होता, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -1, तो ये -1 + 1 कैंसल, ये प्लस आयोटा माइनस आयोटा कैंसल, तो यहाँ पे बचा अगेन 0, ये 0 बचा था हमारे पास, इधर आयोटा इधर -1 बचा, तो इधर बचा है प्लस आयोटा, इसको अगेन सॉल्व करके बता देता हूँ आपको, आयोटा x, तो आयोटा x माइनस वाई विच इज इक्वल टू 0, माइनस वाई उधर जाएगा प्लस वाई, तो आयोटा x विच इज इक्वल टू वाई। अब हम इसको डिवाइड करें x से, इसको डिवाइड करें x से, x कैंसिल हो, बच्चा हमारे पास आयोटा अपॉन 1 विच इज इक्वल टू वाई अपॉन x, तो y की वैल्यू आयोटा, x की वैल्यू कितनी आ गई 1, यानी x2 जब निकालेंगे हम, x2 कितना आ गया x अपॉन वाई विच इज इक्वल टू y की x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू आयोटा है, तो ये हमारा x1 है, ये हमारा x2 है, एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस टॉपिक का। ये टॉपिक हमारा था नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स विद नॉन रिपीटेड आइगन वैल्यू। नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स में नॉन रिपीटेड आइगन वैल्यूज कैसे निकालते हैं, आइगन वैल्यूज अगर से निकाल लिए तो उसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स कैसे निकालते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी क्यूरी या फिर कोई भी डाउट आपको लगे ऐसा है कोई क्वेश्चन में, तो आप मुझको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।